हेलो बच्चों, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? और सोचते हैं कि पढ़ाई आपकी ठीक चल रही होगी। तो आज हम लोग आपके सामने जो टॉपिक लाए हैं वो है ज्वार भाटा, टाइड एंड एब्स। ये टाइड और एब्स की पूरी दुनिया में क्या महत्व है और पूरी दुनिया में किस किस प्रकार से आते हैं, इनके पीछे रीजन क्या है, ये हम लोग समझेंगे। तो बेसिक मैकेनिज्म समझने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये आखिर किस परिस्थिति से जन्म है, कैसे बनते हैं और क्या होता है। लेकिन ये जानने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा क्या कि ज्वार का मतलब क्या है, भाटा का मतलब क्या है। मतलब ये है कि ज्वार का मतलब है कि जब सागरी जल का या कोई भी जल स्तर है वो अपने सामान्य तल से जब ऊंचा होता है और जब वो अपने सामान्य तल से गिरता है, मीन्स जब वो उठता है और जब वो गिरता है, तो उसको हम जब उठेगा तो कहेंगे उसको ज्वार। जब वो अपनी सामान्य स्तर से निचले स्तर पर जाएगा तो वो होगा भाटा। इसके लिए सबसे अच्छा रूल्स है कि सामान्य स्थिति से 20% ऊपर जाए या वो 20% से नीचे आए। जैसे सामान्य स्तर हो गया इसका, नॉर्मल लेवल 100 है तो ये बन जाएगा 120%, ये भी बन जाएगा 120%। लेकिन ये होता कैसे है, ये जानने के लिए हम लोग आज एक मैकेनिज्म समझेंगे कि ये होता है आकर्षण बलों के कारण। किसके आकर्षण बलों के कारण? उसके लिए हम लोग इस डायग्राम की हेल्प लेते हैं। जैसे ये हमारा सन है, सन के चारों ओर हमारे अर्थ चक्कर लगाती है, अर्थ के चारों ओर हमारे मून चक्कर लगाता है। ये तारा है, वो ग्रह है, और मून आपका उपग्रह है। तो इन तीनों के मैकेनिज्म में क्या आपस में संबंध है ये देखते हैं। तो आप ये बना लीजिए, यहाँ पर आपका अर्थ, यहाँ पर फिर हम मून बना देते हैं, यहाँ पर फिर मून बनाते हैं, एक मून आपका यहाँ बनाते हैं, फिर एक मून आपका यहाँ बना देते हैं। ये तो हो गया प्रश्न। इसको तो एक ये स्थिति, ये स्थिति और ये स्थिति। तो आपके सामने ये स्थिति दिख रही होगी कि मून 4 दिख रहे हैं। तो क्या मून 4 होंगे? बताइए आप। नो सर। मून 4 होंगे क्या? नो सर। कितने होंगे? 7। एक। यस सर। एक मून की 4 सापेक्षिक स्थितियों को दिखाया गया है। Yes, और ये सापेक्षिक स्थिति महीने में 28 दिनों में अलग अलग फेज में बदलती है। 7 डेज इधर, 7 डेज इधर, 7 डेज इधर, 7 डेज इधर। अप्रॉक्स ये 27 से 28 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है ना। तो उसी की 4 स्थितियों को दिखाया गया। तो जब ये 2 स्थितियाँ यहाँ बनेंगी और ये सब आकर्षण बल लगाएंगे कहाँ? पृथ्वी पर। तो पृथ्वी का ये हिस्सा एक तरफ आ रहा है। तो ये स्थिति जब बनेगी हमारी SME और SEN, तो SME का स्थिति बनती है हमारी सूर्य ग्रहण और SEN की स्थिति बनेगी हमारी चंद्र ग्रहण। इसको आप कह सकते हैं युति, इसको आप कह सकते हैं द्युति, और दोनों को मिला दें तो कहलाएगा सिजगी। ठीक है, ये कहलाएगा सिजगी। अब ये होता क्या है? ये आपका कहलाएगा यहाँ न्यू मून भी कहते हैं इसको। ये स्थिति में आप आएंगे तो इसको कहेंगे फुल मून। ये न्यू मून, ये फुल मून। और एक स्थिति को, इसी को कहते हैं सूर्य ग्रहण, और ये आपकी चंद्र ग्रहण। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण। और एक स्थिति का इसका और नाम है जिसको कहते हैं अमावस्या, काली अमावस्या की रात, जब नाग नागिन दोनों नागमणि को पाने के लिए पाते तो है, उस नागमणि की सुरक्षा को रखते हुए दूर वो लोग एंजॉय करते हैं, तो एक बड़ा सा ब्लेन आता है, मणि को छीन लेता है। वो यही अमावस्या की रात है, समझे? तो ये न्यू मून की कंडीशन है। कौन सी? जब मून आता है किसके बीच में? सन और अर्थ के। और यहाँ अर्थ आ जाती है किसके बीच में? सन और मून के। तो क्या है, सन से पड़ने वाला जो रेज है, प्रकाश है, वो अर्थ तक नहीं जा पाता और ये एक सीध में आ जाते हैं। तो सन और मून दोनों अपने आकर्षण बलों से इस रेंज में उच्च ज्वार पैदा करते हैं, उसके अपोजिट में निम्न ज्वार हो जाएगा।
और जब ये स्थिति आएगी तब दोनों इस अर्थ को अपनी तरफ खींचेंगे आकर्षण बल से, तो इस यहाँ भी उच्च ज्वार पैदा होगा, यहाँ भी उच्च ज्वार पैदा होगा। अभी हम दूसरे फेज में समझेंगे ज्वार के प्रकार क्या है, लेकिन पहले ये स्थिति को क्लियर कर लेते हैं। तो ये सिजगी की स्थिति हो गई और ये 7-7 दिन में आपका पूरा हो रहा है। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा आपको और इधर ले चलते हैं कि अब देखेंगे हम लोग कि ये आकर्षण बल से पैदा हो रहा है। तो ये आपके दो स्थिति मैंने बताई, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार। ये उच्च ज्वार को क्या कहेंगे, स्प्रिंग टाइट, इसको कहेंगे नीट टाइट। तो उच्च ज्वार की स्थिति मैंने आपको भी बताई, ये सूर्य ग्रहण के समय, चंद्र ग्रहण के समय पैदा होगी। ये दोनों स्थिति बनेगी SNE और SEM, ठीक है। ये दोनों स्थिति आ गई आपकी SME और SNE। ये दोनों स्थिति जो सिजगी की कंडीशन है, ये क्या बनाएगी आपकी उच्च ज्वार और निम्न ज्वार। वो उच्च ज्वार है ना, तो ये हो गया। और दूसरा ये निम्न ज्वार कैसे बनेगा, अब यहाँ स्थिति दो बनेगी, या तो ये स्थिति बनेगी या ये बनेगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ तो सन कॉमन रहेगा, इधर आपका मून रहेगा नहीं रहेगा, यहाँ क्या रहेगा आपका अर्थ। और एक स्थिति मून की ये रहेगी, एक स्थिति मून की ये रहेगी। इसका मतलब क्या है, मून अपनी तरफ खींचेगा आकर्षण बल से, सन अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके अंदर क्या पैदा होगा, निम्न ज्वार। तो ये कहलाती है स्थिति आपकी सप्तमी या अष्टमी, सप्तमी या अष्टमी की स्थिति कहलाती है। जब वो 90 डिग्री के एंगल पे इधर या इधर स्थिति बनेगी तो यहाँ निम्न ज्वार आएंगे। मतलब यही है कि अपने नॉर्मल परसेंटेज से, नॉर्मल जल तल से 120% घटा हुआ महसूस करेगा, निम्न तल महसूस करेगा। तो ये हो गया आपका उच्च ज्वार और निम्न ज्वार, है ना। इसके साथ आप देखते हैं नहीं करना, कोई बात नहीं। तो इसके साथ हम फिर देखेंगे कि ज्वार के प्रकार क्या है ना, ज्वार के प्रकार क्या है। तो ज्वार के प्रकार में देखेंगे, एक तो आपका आता है दैनिक ज्वार, दूसरा आता है अर्धदैनिक ज्वार, तीसरा आता है आपका उपभू, चौथा आता है अपभू, पांचवा आता है मिश्रित ज्वार। तो ये मुख्य ज्वार है। और एक बार ज्वार और भाटा को आने में कितना समय लगता है, इसका स्टैंडर्ड टाइम है 24 घंटे 52 मिनट। एक दिन में 2 बार ज्वार 2 बार भाटा आपका आएगा। तो वो कितना टाइम लेगा, एक बार ज्वार और भाटा के बीच में अंतराल क्या रहेगा, दैनिक ज्वार है तो 24 घंटे 52 मिनट। इसका जस्ट आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा, आधा कर देंगे तो कितना होगा, 12 घंटे 26 मिनट। इसका आधा कर देंगे तो अर्धदैनिक ज्वार आ गया। मतलब 2 बार ज्वार 2 बार भाटा आने में ये कितना समय लेगा, 12 घंटे और 26 मिनट अर्धदैनिक ज्वार। और उपभू कहते हैं और अपभू कहते हैं पृथ्वी और चंद्रमा की स्थितियों को। उपभू के लिए हम क्या कहेंगे कि जब चंद्रमा और पृथ्वी समीप हो, है ना, ये कितनी समीप हो, तो ये उपभू की स्थिति होगी। और अपभू की होगी ये सबसे दूरस्थ होंगे, दूर होंगे। तो इसका मतलब जैसे जिस प्रकार सूर्य कर्क और मकर रेखाओं पे आता है, ऐसे चंद्रमा भी पृथ्वी पर कर्क और मकर रेखाओं के ऊपर आता है।
तो जब चंद्रमा की स्थिति कर्क रेखा पर होगी तो कर्क रेखा के समीप पड़ने वाली जितनी वाटर बॉडीज हैं वहाँ पर कौन से ज्वार आएंगे? उच्च ज्वार। ऐसे ही जब चंद्रमा की स्थिति मकर रेखा पे आएगी तो वहाँ पर सबसे निम्न, वहाँ पर भी उच्च ज्वार आएंगे। लेकिन जैसे ही वो दूसरे गोलार्ध में होगा तो वहाँ पर निम्न ज्वार आएंगे, वहाँ पर दूसरे गोलार्ध में फिर निम्न ज्वार आएंगे। इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है उपभू और अपभू। ये दोनों आप जब पास हैं तो उपभू कहलाएंगे, तो दूर हैं तो अपभू कहलाएंगे। कौन कौन? अर्थ बिटवीन मून, इनका रिलेशन उसमें समझाया गया है। तो इनके सापेक्षिक स्थितियों से ज्वार के ऊंचाइयों में अंतर आता रहेगा, जो कि हम विभिन्न देशों में विभिन्न तरीके से महसूस करते हैं। जैसे दुनिया में बे ऑफ फंडी एक जगह है, वहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा बार ज्वार आते हैं, जबकि मैं अभी क्या बताया आपको कि 2 बार ज्वार 2 बार भाटे ही आएगा। ऐसा नहीं, वहाँ 8 से 9 10 बार भी आ जाता है। ऐसे ही टाइटी द्वीप है, ब्रिटिश का साउथहैम्पटन द्वीप है, वहाँ 4-4 बार आते हैं दिन में। तो आप कहेंगे सर आपने तो 2-2 बार बताया, यहाँ 4-4 बार आ रहे हैं। ये अपवाद हैं, ज्योग्राफी में अपवाद आते रहेंगे, उनको हमें पढ़ते रहना है, उनको बस याद करना है। तो इस तरीके से ये हो गया। मिश्रित ज्वार में कभी उच्च आ रहा है कभी निम्न ज्वार आ रहे हैं, दोनों ज्वार और उच्च ज्वार निम्न ज्वार मिलते रहेंगे आपस में। इनमें इनका समय कई बार 12 घंटे 26 मिनट, 24 घंटे 26 मिनट का आधा, और फिर इसका भी आधा हो जाए। कैसे? 6 घंटा 13 मिनट। ये कितने समय में आते हैं मिश्रित ज्वार? 6 घंटे 13 मिनट। तो बहुत मोटा मोटी याद करना है कि दैनिक ज्वार 24 घंटे 52 मिनट, अर्धदैनिक ज्वार 12 घंटे 26 मिनट, उपभू जब मून और अर्थ पास में हो, अपभू जब मून और अर्थ दूर दूर हो, मिश्रित ज्वार जब 12 घंटे 26 मिनट का आधा कर तो 6 घंटा 13 मिनट। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पूरा ये ज्वार भाटा की जो दुनिया है हमारे सामने वो क्लियर हो जाती है, और आपके सामने ज्वार भाटा का एक मैकेनिज्म क्लियर होता है कि ये परिस्थितियाँ बनेंगी ही बनेंगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये स्थिति बने। कभी कभी मून और अर्थ का जो रोटेशनल सिस्टम है वो एक साथ लगभग बराबर का है, तो कभी कभी ये समान भी होते हैं, कभी ऊपर नीचे भी होते हैं। समझे कि नहीं? तो यही इसमें थोड़ा सा अंतर है कि ये युति वियुति की जो स्थिति है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगभग एक सीध में है, तब तो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होगा। लेकिन ये स्थिति थोड़ी भी 5% ऊपर या 5% नीचे है, तो ये स्थिति क्या कहलाएगी? युति और वियुति। और जनरल वे में सभी लोगों को एक साथ समझा दिया जाता है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण एक ही है, युति वियुति उसे ही कहते हैं, और दोनों स्थितियों को सिजगी कहते हैं। तीनों जब एक सीध में होते हैं तो उनको सिजगी कहा गया, चाहे वो ऐसे नहीं हो चाहे ऐसे हो। लेकिन चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लगभग एक सीध में होता है, तभी इससे प्रकाश आने वाले प्रकाश को रोक लेता है, और यहाँ एकदम से अमावस्या की रात को डार्कनेस हो जाती है, एकदम काली रात, जिसको देख के बच्चे भयभीत होते हैं। तमाम घटनाएं हमारे अंधविश्वास जुड़े हुए हैं कि अब अमावस्या की रात को घर से निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए, सारी बातें इसी से जुड़ी हुई हैं। और फुल मून का मतलब यही है कि जब ये यहाँ आके ये बढ़ता है, न्यू मून होता है, तो धीरे धीरे प्रकाश बढ़ेगा और यहाँ पे पूरा हो जाता है। तो इसी चंद्र ग्रहण को यहाँ पर कह दिया गया है पूर्णिमा, इसको पूर्णिमा भी कहते हैं। अब इसकी एक स्थिति ये बनती है, इसको शॉर्ट में समझा दें कि ये और ये इधर के इधर ये आपका शुक्ल पक्ष है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इधर आपके 14 दिन इधर और 14 दिन इधर, 28 दिन हो गए। तो ये आपका शुक्ल पक्ष है, ये कृष्ण पक्ष है। ये कौन सा पक्ष हो गया? कृष्ण पक्ष। ये कौन सा पक्ष हो गया? शुक्ल पक्ष। तो ये पक्ष 14 दिन का, पखवाड़ा 15 दिन का होता है, लेकिन ये 14 दिन में भी इसको मान लेते हैं। तो 14 दिन ये स्थिति इसकी बढ़ती हुई होती है, इसलिए वैक्सिंग मून कहा जाता है। ये बढ़ता हुआ होता है, अपने प्रकाश को बढ़ाता हुआ, यहाँ पर आपके मैक्सिमम हो जाता है, इसलिए उसको पूर्णिमा कहा गया, चंद्रग्रहण कहा गया, फुल मून कहा गया। और फिर ये स्थिति यहाँ से कम होना शुरू हो जाती है और यहाँ के मैक्सिमम डाउन हो जाती है, और इसीलिए यहाँ अमावस्या कह लो, न्यू मून कह लो, सूर्य ग्रहण कह लो, कुछ भी कह लो। तो ये स्थिति इसकी बनती है। तो इस तरीके से सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के जो आपसी संबंध है, इनका हम जिंदगी में कई बार अनुभव करते हैं, कई बार बच्चों को बताते हैं, कई अंधविश्वासों को भी हमने इस मैकेनिज्म से तोड़ा है, और तमाम लोगों को इस बारे में जानकर अपने ज्वार भाटा से
कई फायदे भी होते हैं, जैसे जब मछली पकड़ते हैं ज्वार भाटा में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पकड़ती है, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, जहाज तट तक चले आते हैं, जहाँ जल नहीं पहुँचता वहाँ भी हो जाता है। ओके, तो इसलिए आज आपने पढ़ा ज्वार भाटा, इसलिए हम लोग फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।